क्या इंडिया चाइना के बीच चल रही बॉर्डर टेंशन सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल है या फिर इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स और भारत के फ्यूचर पे पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे कि 2025 में इंडिया चाइना टेंशन इतने क्रूशल क्यों हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ एलएसी तक नहीं, आपके स्टॉक पोर्टफोलियो तक भी पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत वेव और आज की वीडियो में हम यही सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। इंडिया और चाइना के बीच 3488 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जिसे हम एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास काफी बार क्लैशेस देखने को मिल चुके हैं इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन रिसेंटली 2020 गलवान वैली क्लैश के बारे में आपने सुना होगा और गलवान वैली क्लैश के बाद से सिचुएशन कॉन्स्टेंटली टेंस रही है। दोनों देश के रिलेशन फ्रीज हो गए हैं और ट्रस्ट लेवल तो जीरो के आसपास चला गया है। तब से लेके अब तक 20+ मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिला है। 2025 में टेंशन बढ़ क्यों रहा है? अब सवाल है 2025 में क्या बदला है। सबसे पहले चाइना ने एलएसी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दिया है, जैसे हाईवेज, एयर स्ट्रिप और सर्विलेंस टावर। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी नए बॉर्डर रोड्स बनाए हैं, अग्निवीर की वहां पर डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ा दिया है और साथ ही साथ इंडिया ने फाइटर जेट्स को भी वहां पर पोस्ट कर दिया है। दूसरा, चाइना का इंटरनल इशू, जैसे वहां की इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, यूथ बेरोजगार है और ये सब प्रेशर बढ़ता जा रहा है चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर, जिससे वो डाइवर्जन के लिए इस तरीके के काम को कर रहे हैं, जिससे उनकी यूथ का डाइवर्जन देशभक्ति की तरफ चला जाए और अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो डाउन से हट जाए। तीसरा, ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम मान लेते हैं कि यूएस और चाइना के बीच ताइवान को लेकर क्लैश हो जाता है, उस केस में चाइना के लिए इंडिया एक साइड फ्रंट बन सकता है, जिसको चाइना न्यूट्रलाइज करना चाहता है जब वो ताइवान पर चढ़ाई करे या जब वो ताइवान पर कब्जा करने का कोशिश करे। तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से चाइना एग्रेशन कर रहा है एलएसी के आसपास। इकोनॉमिक एंड स्टॉक मार्केट इंपैक्ट, ये सिर्फ एक बॉर्डर इशू नहीं है, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी रियल है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जैसे भारत डायनेमिक, एचएएल, बीईएल, इनमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। गोल्ड प्राइजेस का जो प्राइस है जनरली बढ़ जाता है जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो भी कम होने लगता है जब भी कोई देश किसी तरीके के मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है। और अगर सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट होती है तो क्रूड ऑयल सप्लाई भी इफेक्ट हो सकती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। आगे क्या हो सकता है? देखिए, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इंडिया को वेस्टर्न एलाइज और रशिया दोनों के साथ टाइज को और मजबूत करना होगा, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना होगा। ऑलरेडी 2025 से 2026 तक इंडिया के मिलिट्री टेक अपग्रेड होने वाले हैं। इंडो पैसिफिक एक पावर सेंटर बन रहा है और भारत उसमें की प्लेयर है, तो हमको ग्लोबल स्टेक को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये बॉर्डर टेंशन सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं, ये ग्लोबल चेस बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट मूव है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन 2025 में सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक अलर्ट है। आपको क्या लगता है, क्या दोनों देश शांति से इशू रिजॉल्व करेंगे या कोई और ट्विस्ट आएगा? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।